सांप एक ऐसा जानवर है जिसके नाम से डर लगता। कहा जाता है कि सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन कई सांप ऐसे होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं। कई जहरीले सांप तो ऐसे होते हैं, अगर वो काट लें और सही समय में इलाज ना मिले तो कुछ ही देर में व्यक्ति की जान जा सकती है। ऐसा ही एक सांप है रसल वाइपर, जो काफी खतरनाक सांप माना जाता है। इस सांप को एशिया का सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि यह काफी जहरीला होता है। रसल वाइपर को दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है और यह भारत में भी। आइए बात करते हैं किंग कोबरा सांप के बारे में। किंग कोबरा सांप का सबसे बुद्धिमान सांपों में से एक माना जाता है। दुनिया का सबसे तेज रेंगने वाला सांप ब्लैक मामा भी किंग कोबरा से घबराता है। किंग कोबरा सांप की लंबाई लगभग 6 मीटर तक होती है। किंग कोबरा सांप के जहर की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किंग कोबरा सांप के डसने पर हाथी का भी बचना लगभग नामुमकिन होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो चूहे, खरगोश, मेढक इत्यादि के अलग अन्य प्रजाति के छोटे सांपों को भी अपना शिकार बना डालता है। एक स्वस्थ किंग कोबरा लगभग 20 साल तक आसानी से जी सकता है। क्या आप जानते हैं कि किंग कोबरा सांप घोंसला बनाकर रहते हैं? वे मादा किंग कोबरा अपने अंडों को अन्य मांसाहारी जीवों से छुपाने के लिए इन्हीं घोंसलों का इस्तेमाल करती है। किंग कोबरा शर्मीले सांपों की श्रेणी में आने वाला जीव है। यह कारण है सांपों को इंसान बेहद कम दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो काटने के पश्चात निर्णय लेता है कि अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ा जाए, अर्थात किंग कोबरा बिना जहर के भी काट सकता है। एक नर किंग कोबरा आमतौर पर मादा किंग कोबरा से लंबे होते हैं और मादा किंग कोबरा से अधिक वजन वाले होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में किंग कोबरा वन्य जीव संरक्षण की सूची में प्रतिबद्ध है। अगर कोई व्यक्ति सांप को मरते मारते पकड़ा जाता है, वो उसे 6 साल के लिए कैद हो सकती है तथा हत्या का दोषी के तहत रखा जा सकता है। किंग कोबरा सांप अपने फन को जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा कर सकता है, जिससे सांप दिखने में बेहद डरावना लगता है। किंग कोबरा सांप कुशल तैराक होते हैं, वे पानी में बड़ी आसानी से तैर सकते हैं। यही कारण है कि कोबरा सांप तालाब, झील के पास अक्सर देखने को मिल जाते हैं। कोबरा सांप के जहर की मात्र एक बूंद इंसानों की आंखों की रोशनी तक छीन लेती है, इसीलिए इस जीव के बेहद करीब जाना बहुत खतरनाक होता है। किंग कोबरा सांप अपना जहर लगभग 3 मीटर की दूरी तक आसानी से फेंकने की ताकत रखते हैं। किंग कोबरा सांप जमीन, पृथ्वी, जल, पेड़ों पर भी बहुत आसानी से चल लेते हैं। किंग कोबरा के काटने पर डॉक्टर द्वारा एंटीवेनम नाम की दवा का उपयोग किया जाता है, जो कि इस जीव के जहर से बनाई जाती है। किंग कोबरा सांप भोजन न मिलने पर कई दिनों तक भूखे जिंदा रह सकते हैं तथा किंग कोबरा संसार का सबसे ज्यादा विषधारी सांप की श्रेणी में आने वाला सांप है। किंग कोबरा अपने शिकार को 95 मीटर दूरी से भी आसानी से देख सकता है। किंग कोबरा सांप का जानी दुश्मन नेवला होता है। नेवला ही एकमात्र ऐसा जीव है जो किंग कोबरा सांप का शिकार कर लेता है। भारत में पाए जाने वाले किंग कोबरा सांपों का पसंदीदा आहार मेढक, पक्षी, चूहे, छिपकली होती है। किंग कोबरा सांप बिना खाने के लगभग 1 महीने तक आसानी से जीवित रहता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वजन का किंग कोबरा 12 किलो का है, जो न्यूयॉर्क सिटी के जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है। किंग कोबरा ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किंग कोबरा सांप के काटने के 30 मिनट के भीतर इंसान की मृत्यु हो जाती है। किंग कोबरा सांप इतना खतरनाक है कि वह अपनी ही प्रजाति के कोबरा को मार के खा जाता है। मादा कोबरा लगभग 20 अंडे देती है। यह संख्या बढ़कर 20 से 30 भी हो जाती है। किंग कोबरा के काटने के पहले वह अजीबोगरीब आवाज छोड़ता है, जिससे कि अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए अब बात करते हैं ब्लैक मामा सांप। ब्लैक मामा सांप देखने में बेहद डरावना लगता है। इस सांप का रंग हल्का भूरा व हरा होता है। ब्लैक मामा सांप के मुंह में हरे रंग के एक पेन नीली स्याही के समान हो। ब्लैक मामा सांप खतरा महसूस होने पर 1 सेकंड से भी कम समय में वार कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ब्लैक मामा सांप एक बार में 10 से 11 बार काट सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ब्लैक मामा खुद इंसानों से खतरा महसूस करने पर ही सीधे काटता है, नहीं तो बचने की पूरी कोशिश करता है। परंतु अगर एक बार ब्लैक मामा गुस्सा आ गया, ये 100 लोगों की जान आसानी से ले सकता है। ब्लैक मामा एक बार काटने पर 400 मिलीग्राम जहर इंसान के शरीर में बहुत आसानी से छोड़ सकता है। ब्लैक मामा
अफ्रीका में पाया जाने वाला आम सांप जो कि हर साल लगभग 20,000 लोगों की जान लेता है। ब्लैक मामा सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक श्रेणी में आने वाला जहर है, जिसके 1 मिलीग्राम मात्र से एक व्यक्ति के मरने के लिए बहुत काफी है। न्यूरोटॉक्सिक जहर सर्वप्रथम दिमाग पर वार कर सकता है। ब्लैक मामा सांप की लंबाई आमतौर पर छोटी होती है, जो कि 2 मीटर या 3 मीटर हो सकती है, परंतु कुछ ब्लैक मामा 5 मीटर के भी हो सकते हैं। ब्लैक मामा जंगलों में रहने वाला सांप है। ये पेड़ों के निचले हुए जंगली झाड़ियों के बीच में छिपकर रहते हैं। ब्लैक मामा अपना भोजन अन्य छोटे सांप, चूहे, खरगोश इत्यादि को बनाते हैं। ब्लैक मामा अगर इंसान को काट ले तो सर्वप्रथम इंसान की आंखों से दिखना बंद हो जाता है। वे इलाज न मिलने पर 3 मिनट में की जान चल जाती है। ब्लैक मामा का कार्यकाल लगभग 11 साल का होता है। क्या आपको पता है मादा ब्लैक मामा एक बार में लगभग 25 अंडे देते हैं। ब्लैक मामा से 4 गुना बड़ा सांप माना जाता है। इसके अलावा कई आवश्यक हार्मोन्स का प्रोडक्शन मानव शरीर में बंद हो जाता है। कई लोगों के बाल उगने बंद हो जाते हैं तथा महिलाओं का वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। रसल वाइपर एक मांसाहारी जीव होता है। वो चूहे वे अन्य जानवर खाकर अपना पेट भरता है तथा आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर पूरे विश्व में पाया जाता है। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खा सकता, इसीलिए वह शिकार को सीधे ही निकल लेता है। सांप के जबड़े बहुत ही लचीले होने के कारण बड़े जानवर को भी आसानी से खा सकता है। रसल वाइपर के कान शरीर के अंदर होते हैं, इसलिए वह आवाज को अंदर से महसूस कर लेता है। जब एक सांप के सामने बीन बजाता है तो सांप उसकी बीन की आवाज पर नहीं बल्कि सपेरे के बीन बजाने के तरीके पर प्रतिक्रिया देता है, न कि वह बीन पर मस्त होता है। रसल वाइपर की विश्व में 3000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। रसल वाइपर की चमड़ी सूखी और कोमल होती है। सांप किसी भी वस्तु को अपनी जीभ से सूंघते हैं। रेटल स्नेक प्रजाति का सांप को झुनझुना बजाने वाला सांप भी कहा जाता है, क्योंकि ये सांप अपनी पूंछ की गतिविधि के द्वारा झुनझुने जैसी आवाज निकालता है। सांपों की कुछ प्रजातियों के 200 से अधिक दांत होते हैं, लेकिन इन दांतों का उपयोग भोजन को चबाने के लिए नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक के अनुसार रेटल स्नेक सांप प्राचीन काल में सांपों की लंबाई 50 फीट तक होती थी। वे इस बात के पुख्ता सबूत प्राचीन काल में सांपों के जियासुओं से मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सांपों के काटने से मरने की वजह अधिक इंसान सांप के काटने के डर के कारण मर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सांपों को इंसान पर किया गया हर वार सफल होता है। सांपों के इंसानों पर किए गए हमलों की सबसे स्ट्राइक रेट इसलिए है क्योंकि वो अपना एक बूंद भी अगर इंसान के शरीर फोड़ देंगे, इंसान का ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। साल भर में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा बदलते हैं। सांपों में विश्व में सांपों को उड़ने वाली प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ का सफर उड़कर तय करते हैं। सांप का जहर 2 प्रकार के होता है, जिनमें कुछ सांपों का जहर इंसान के नर्वस सिस्टम को चपेट में लेता है, कुछ सांपों का जहर इंसान के ऊतकों को नष्ट कर देता है। क्या आप जानते हैं सांप इंसानों की तरह उल्टियां भी कर सकते हैं? सांप अक्सर खतरा में होने पर उल्टियां करता है, जिससे वह शरीर का वजन कम कर सकता है और अधिक तेज भागता है। एक स्वस्थ सांप की औसतन आयु 15 से 20 वर्ष की होती है, लेकिन कुछ सांपों की प्रजातियां एनाकोंडा, पाइथन ऐसी भी होती है जो 50 साल तक जीवित रह सकती है। ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड दुनिया का मात्र ऐसा टापू है जिस पर प्रत्येक 1 वर्ग मीटर के दायरे में औसतन 5 सांप रहते हैं। इस द्वीप पर दुनिया के सबसे अधिक जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांपों के शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। क्या आप जानते हैं सांप सपेरों की बीन की धुन पर नहीं होती है। हुड के पीछे का अलग बहुत अलग दिखाई देता है, इसी प्रकार के कोबरा से अलग करता है या एक प्रकार का रिंग जैसा पैटर्न बनाता है, जो हुडी पूरी तरह विस्तारित होने पर घोड़े की नाल बन जाता है। कुछ व्यक्तियों के पूरे शरीर में भी फीकी हरी पट्टियां होती हैं। यह सांप 6600 फीट तक लंबा हो सकता है, 6.5 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसकी लंबाई 4 से 5 फीट के आसपास होती है। ताइवानी कोबरा अत्यधिक विषैला होता है तथा यह जो जहर पैदा करता है वो शरीर की तंत्रिका तंत्र तथा हृदय दोनों पर वार करता है। दर्द, सूजन, छाले, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, लकवा मार जाना, सांस लेने में कठिनाई शामिल होना, ये इस
इसके लक्षण है। आंकड़ों के आधार पर मृत्यु दर कहीं न कहीं 15% के दायरे में हो सकता है। सौभाग्य से एंटीवेनम मौत की संभावनाओं को कम करने में अत्यधिक सफल है। सांप निकोले छोटे छोटे किंग कोबरा सांप जो कि ताइवान और चीन में पाए जाते हैं। इन सांप के नुकीले छोटे दांत होते हैं, लेकिन शरीर में जहर डालने में अत्यधिक कुशल होते हैं। सांप 5 फीट से अधिक दूरी पर जहर छोड़ने में सक्षम होता है। जंगल के पास लंबी पैदल यात्रा जॉगिंग करते समय चीनी या ताइवानी कोबरा का गलती से सामना हो सकता है। इन परिस्थितियों में वह आमतौर पर भागना या छिपना पसंद करेगा। केवल अगर सीधे धमकी दी जाए या किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की तो वो अपना ऊपरी शरीर उठाएगा, खुद फैलाएगा, फुफकारने की कोशिश करेगा, उसके बाद तुरंत काट लेगा। इसीलिए इन सांप को देखे तो धीरे धीरे पीछे हट जाइए। आइए अब बात करते हैं ज़ेब्रा स्पिटिंग कोबरा की। ये एक अलग तरीके का कोबरा होता है। ये जमीन पर अपना जहर उगल सकता है तथा फव्वारों की तरह अपना जहर शिकार के ऊपर छिड़क सकता है, या अपने जहर को अपने सिर के किनारे पर बड़े पाउच में जमा करता है। और सांप रात के समय सड़कों को पार करते हुए आमतौर पर देखा गया है। स्पिटिंग कोबरा का जीवन काल 12 साल का होता है। ये देखने में बेहद काला तथा डरावना होता है। स्पिटिंग कोबरा अफ्रीका का मूल सांप माना जाता है। यह नामीबिया के मध्य भाग और अंगोला के साथ साथ पश्चिमी और उत्तरी प्रांतों में पाया जाता है। यह सांप एक चट्टानी झाड़ीदार सांप होता है। इस सांप का नाम इसके स्वरूप के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसकी पीठ की लंबाई के नीचे काली या भूरी 36 धारियां या क्रॉस बार होता है। इस सांप के काले रंग के सिर के साथ साथ काला गला होता है। इसका पेट हल्का काला तथा आंशिक धारियों वाला होता है। इस सांप के बड़े हो जाने के बाद धीरे धीरे इसका आकार भी और इसका जहर भी बढ़ता है। ज़ेब्रा स्पिटिंग कोबरा सूंघने वाले कोबरा का जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा यह सूंघने के साथ साथ काटने में भी अपना जहर दे सकता है। यह कोबरा कम से कम